तो अगर कण कण में भगवान है तो वो आप में भी भगवान है। इट्स नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल दैट मैटर्स, इट्स हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप। आपको पता भी है कि वो सीढ़ियां क्या हैं। जब भी आप अपने मकसद में फेल हो तो समझ लीजिए कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया है। अब अगली बार फेल होने का इंतजार कीजिए, और जितनी असफलताओं को आप रौंद कर आगे निकलेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी आपको। मगर स्वाभिमान का ख्याल रखकर झुका जाए तो बेहतर होगा। अभी आदतें वो सुधारा नहीं हूं मैं। Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. गुड मॉर्निंग डियर गेट एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ सुनील यादव। वेलकम टू देवत गेट एसी। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है तैयारी? बहुत से बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे इस वक्त। उनको मोटिवेट करने के लिए ही तो मैंने इस चैनल को क्रिएट किया हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं आपको टेक्निकल लेक्चर्स भी जो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। साथ में जो आपके अंदर जो एनर्जी है, इन्फिनिटी पावर है, उस इन्फिनिटी पावर को याद दिलाने की कोशिश मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूं कि आपके अंदर कौन सी पावर है और कौन सी पावर को आप भूल जाते हैं। काचू पिसाज रहा बलवाना। आपके अंदर या हर इंसान के अंदर एक्चुअली प्रकृति के कण कण में भगवान होते हैं, मैंने ये सुना था। तो अगर कण कण में भगवान है तो वो आप में भी भगवान है, याद रखिएगा। इसीलिए बहुत से लोग जो सफल होते हैं उनको अपने आप पे बिलीव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, और जो लोग असफल होते हैं उन्हें लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। यही एक कारण है जिसकी वजह से सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो होता है आपका आत्मविश्वास। अगर आपका खुद पर आत्मविश्वास है कि मैं सफल होकर रहूंगा तो फिर आपको रोक नहीं सकता कोई। आप देखिए कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए। आप 12वीं से लेकर के 10वीं में लेकर के ग्रेजुएशन लाइफ में आपने जितने भी आपके साथ स्टूडेंट्स रहे थे, उसमें से 1-2 लोग जो किसी बड़े पद पे पहुंच पाते हैं। बाकी लोग सेक्रीफाई कर लेते हैं, बाकी लोग समझौता कर लेते हैं, एक्सक्यूज बना लेते हैं कि भाई मैं तो गरीब परिवार से था, मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिला इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया। या फिर बहुत सारे, मैं बिलीव नहीं करोगे, मुझे ये सब चीज़ें बहाने लगते हैं। ये सब कुछ बहाना लगता है, क्योंकि जानते हो आप 10वीं में टॉपर है, 12वीं में टॉपर है, ग्रेजुएशन में टॉपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो माइंड सेट है ना, वो कितनी बार उठने के लिए तैयार है गिरने के बाद। It's not how many times you fall that matters, it's how many times you get up। कितनी बार आप गिरते हैं ये फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप कितनी बार गिरकर उठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है उन्होंने गिरकर उठना सीखा है। कोई भी कभी अपनी लाइफ में एक बार में नहीं सफल हो सका है। चाहे आप एडिशन को देख लीजिए, चाहे आप कलाम साहब को देख लीजिए, चाहे किसी को आप देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि यार ये चीजें जो आपको सफलताएं असफलताएं मिलती हैं सफलता तक पहुंचने के लिए, ये क्या है? असफलता क्यों मिलती है? कभी सोचा है आपने कि आपकी लाइफ में आपको असफलता क्यों मिलती है? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। बड़ी बारीकी से सोचिए कि ये आपका टारगेट है, आप यहां पे हैं कि आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आप इस टारगेट को सेट किए हैं, आप यहां पे हैं। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी सीढ़ी की आवश्यकता होगी, जरूर होगी लाइफ में। और आप कभी इस यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए आप जंप नहीं कर सकते। आपको हमेशा सीढ़ियों की ही आवश्यकता होगी, और उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ करके आप सफलता तक पहुंचते हैं।
आपको पता भी है कि वो सीढ़ियां क्या हैं, आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए वो सीढ़ियां क्या हैं, उन सीढ़ियों की डेफिनेशन ही होती है असफलता। एक एक असफलताएं मिलती हैं तब जाकर के आप सफलता तक पहुंचते हैं। तो जब भी आपको लाइफ में असफलताएं मिले, आप समझ लीजिए कि आपने एक सीढ़ी पार कर लिया है, एक पड़ाव पार कर लिया है आपने। क्योंकि हर एक सीढ़ी वो असफलता है, उन्हीं असफलताओं पे चढ़ करके आपको सफलता तक पहुंचना होता है। ये बात चाहे आप किसी गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ISPCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर ये बात बारीकी से पता चल जाए कि यार जो हमें सफलता तक पहुंचना है, जब भी आपके सामने असफलताएं मिले, जब भी आप अपने मकसद में फेल हो, तो समझ लीजिए कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया है। अब अगली बार फेल होने का इंतजार कीजिए। आप सफल होने का इंतजार नहीं, फेल होने का इंतजार कीजिए। आप ईमानदारी से मेहनत करते जाइए और फेल होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि जितना आप फेल होने का इंतजार करते हैं, उतनी सीढ़ियों को के पड़ाव को आप पार करते हुए जाते हैं, और जितनी असफलताओं को आप रौंद कर आगे निकलेंगे, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी आपको। इस बात के लिए इतिहास गवाह है कि एडिसन ने 10,000 से भी अधिक बार फेलियर का सामना किया। जब भी आप अपने टारगेट का पीछा करते हैं तो हमेशा याद रखना, मेरा मैसेज यही है कि हारना जरूरी है। हारना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप हारेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर आपको एक ही बार में सफलताएं मिल जाती हैं तो आप उसकी कीमत नहीं समझते। बिलीव मी, ऐसा मैंने बहुत से लोगों को देखा अपनी लाइफ में, जिनको एक बार में ही सफलता मिल जाती है तो उसकी कीमत को नहीं समझते। और बिल गेट्स ने भी कहा था कि सफलता एक घटिया शिक्षक है, या लोगों में भ्रम पैदा कर देती है कि वो असफल नहीं हो सकते। और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, आज के समय में लोग कहते हैं आज के समय में सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि इतना ग्रोथ है इंडिया में खास करके इतना ग्रोथ है आगे बढ़ने के लिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्यों अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है, विकसित नहीं है। विकसित देशों में समस्याएं हैं डेवलप करने के लिए। अभी तो आपका देश विकासशील देश है, तो विकासशील देश में तो विकसित होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब क्या है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो काम में आता है असफलता से सफलता तक पहुंचने के लिए, उस बीच सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपका धैर्य, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो फिर आपको कोई जिता भी नहीं सकता। देखिए, हमेशा याद रखिए, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में आप किसी भी पड़ाव पे हो, फेल, फॉल, क्राई, इवन डाई, बट डोंट गिव अप। गिव अप मत करना, कभी कभी हारना नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या कारण है कि बहुत से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लिस्ट जो है 5 से 10% है और 90% फेलियर हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? आप खुद देख लीजिए, अपनी लाइफ को ले लीजिए। आपने हर मौके पे समझौता किया है, आपने स्वयं समझौता किया है। आपने सोचा कि मैं 12वीं में इतने मार्क्स लाऊंगा और आप बीच में बीमार पड़ गए, आपने एक्सक्यूज दे दिया कि मैं बीमार हो गया था, इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए। ये सब बहानेबाजी हैं। आप अपनी लाइफ को देख लीजिए कि आपने शुरुआत में क्या टारगेट सेट किया था कि मुझे यहां तक पहुंचना है, और आज आप समझौता करते हुए आ रहे हैं कि नहीं, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरे परिवार ऐसा है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे रिलेटिव ने मेरा साथ नहीं दिया। बिलीव मी, जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, जितने लोग इतिहास लिखते हैं, वो अपनी परिस्थितियों का सीना चीर कर आगे निकलते हैं। परिस्थितियां कभी किसी का समर्थन नहीं करती। हमेशा याद रखना, परिस्थितियां सबका विरोध करती हैं। परिस्थितियां कभी आपके साथ नहीं खड़ी होंगी कि नहीं बेटा आप तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। जितनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उतना ही बड़ा लक्ष्य हासिल करने में मजा आता है। इस बात को बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना।
और जब भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं, जब भी आप कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं, जब भी आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, जब भी आप ये चीजें कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूं, मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं। आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत खराब थी, अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी मैं आपको मोटिवेट करता हूं तो मेरे अंदर अलग सी एनर्जी आ जाती है, पता नहीं क्यों। मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए जब भी मैं यहाँ पे क्लासेस आपके साथ लेता हूँ, जब भी मैं मोटिवेशन क्लासेस लेता हूँ, तो मेरे अंदर खुद ब खुद एक एनर्जी आ जाती है। फिर उसके आगे फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। तो आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप कभी इस बात से मलाल मत करना कि पिछली बार मेरे मार्क्स 18 नंबर आए थे, 5 नंबर आए थे, 10 नंबर आए थे, तो इस बार मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। आपका पास्ट है वो कभी ये डिसाइड ही नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपकी सरासर गलती है। आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। वैसे ही आपकी ये तैयारी है। पिछली बार आपका स्कोर क्या आया था कोई मायने नहीं रखता, इस बार आपका स्कोर क्या आएगा वो ज्यादा मायने रखता है। आप कितनी बार गिरते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, कितनी बार गिरते हैं चाहे जितनी बार गिरते हैं। बहादुर इंसान यही होता है जो गिरकर उठना सीखे। गिरने के बाद कितनी बार आप उठते हैं वो ज्यादा मायने रखता है आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कहानियां यही बताती हैं, यही बयां करती हैं कि ऐसा नहीं है कि वो गिरे नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ गिरना आपकी आदत बन जाता है। मैं बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जब छोटे लेवल से मैंने इस लेवल को अचीव किया तो बहुत से लोगों के बधाइयाँ आने लगी। बहुत से लोग कहे कि यार आपने बहुत जल्दी मुकाम को हासिल कर लिया। और ऐसा होता है, जब भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब भी आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, लोग आपको कहेंगे कि आपने बड़ी जल्दी ये चीज़ें अचीव कर ली। और आपको वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं याद रखेंगे कि पिछले 7-8 साल आपने किस संघर्ष को झेला। तो मैंने उस वक्त लिखा था कि ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन पे ये परफेक्ट लाइन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूं मैं। मुझे याद है वो कि कब मैं गिरा था, मुझे याद है वो कि कब मैं गिरा था, कौरव की सेना से जब मैं गिरा था। आप समझेंगे नहीं, लेकिन ये मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था उस वक्त कि मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इवन कॉलेज लाइफ में भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी साजिशें मेरे खिलाफ चल रही थी वहाँ पे कि कौरव की सेना से जब मैं घिरा था, समझता था मैं भी। जब कौरव की सेना हमको घेरे हुई थी तो समझता था मैं भी, मगर ना समझ था। आप समझ रहे हैं कि समझता था मैं भी मगर ना समझ था। समझ के भी ना समझ हो जाना कितना पेनफुल, कितनी दर्दनाक स्टोरी होती है। अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, फिर भी आप ना समझ बन के साइलेंस होकर के सारी चीज़ें सह रहे हैं। समझता था मैं भी मगर ना समझ था। समय था ही उनका और मैं ही व्यवस्था। मगर जानता था कि जीतूंगा एक दिन, जो बुझ जाए ऐसा अंगारा नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूं। अगली लाइन थी कि हाँ थोड़ा सा जिद्दी था मैं मानता हूं, हाँ थोड़ा सा जिद्दी था मैं मानता हूं, मगर अपनी जिद को भी पहचानता हूं। बुरी आदतें थी कि झुकता नहीं था। वो चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे अभी की बात हो। झुकना बुरी बात नहीं है, मगर स्वाभिमान का ख्याल रखकर झुका जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व महान होता है, व्यक्ति नहीं। तो हर जगह नहीं झुकना चाहिए। बुरी आदतें थी कि झुकता नहीं था, भले कोई बाधा हो रुकता नहीं था। ये पहले से ही कहानी थी।
भले कोई बाधा हो रुकता नहीं था, बुरी आदतें थी कि झुकता नहीं था। अभी आदतें वो सुधारा नहीं हूं मैं। अभी आदतें वो सुधारा नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूं मैं। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, घर में रहना, सुरक्षित रहना। किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कांटेक्ट की डिटेल है, वहाँ जाके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोटिवेटेड रह के तैयारी कीजिए। इस बार गेट 2022 का रिज़ल्ट एक इतिहास लिखने वाला रिज़ल्ट होना चाहिए, यही मैसेज है मेरा आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।